नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 140, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में इसको तोड़ना है। आप लोग बचपन में इसके बारे में पढ़े हैं। 140 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स, 2 से 35 टाइम्स, फिर 5 से, 3 से तो जाएगा नहीं, है ना। तो अगले हर प्राइम नंबर से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उससे बड़ा 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो आपको ये 3 से जाएगा नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 से ये 1 टाइम्स। तो 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे इस फॉर्मूला में क्या है, जैसे कोई दो नंबर है, कोई एक हम एग्जांपल लेते हैं 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ये फॉर्मूला है। कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं, ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 26 का हम लोग एलसीएम निकाले, 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये कौन से नंबर से जाएगा, कौन से प्राइम नंबर से दोनों चला जाएगा? कोई है? हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकल सकता है। एक ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जिससे कि दोनों ही मतलब डिवाइड हो जाए। 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 3 से ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, 5 से भी दोनों नहीं जाएंगे, 7 से भी नहीं जाएंगे, 7 से ये चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो 7 के बाद फिर 11 से भी कोई नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 से ये 2 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो 13 से 7 टाइम्स चला गया और ये 2 टाइम्स चला गया। अब आपको अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, और एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ऐसा प्राइम फैक्टर लेना है। 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो उसके लिए 2 या 3 नंबर का भी ऐसा ही हो सकता है। तो अगर हमको 2 या 3 नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहला एक ऐसा मतलब कि एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिस प्राइम नंबर से दोनों, या फिर अगर 3 है तो तीनों ही डिवाइड हो। मतलब एक कॉमन प्राइम नंबर लेना है जिससे कि तीनों ही डिवाइड हो। तो अगर कॉमन प्राइम नंबर लेंगे, यहां पे 2 की बात हो रही है, तो 2 के लिए हम लोग का कॉमन प्राइम नंबर क्या है? 13। तो 13 से दोनों डिवाइड हो गया। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर से डिवाइड किए हैं वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए पूरे, ये तो है, उसके साथ ये जो नीचे प्राइम नंबर्स बचे हैं डिवाइड करने के बाद उनको भी इंटू कर देना है। 13 इंटू 2 इंटू 7, बस ये हो गया आपका एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 32 26 इंटू 7
26 इंटू 7 182 आ जाएगा। 26 इंटू 7 ठीक। तो ये आपका 182। तो ये हो गया एलसीएम और वो हो गया एचसीएफ। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। तो यहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13, इंटू करके देखिए 13 टू 26 करें 2, 13 8 104 प्लस 2 106 करें 10, 13 प्लस 10 23, 2366 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखते हैं। ये हो जाएगा 26 इंटू ये 91, ठीक। तो 26 इंटू 91 करेंगे अगर 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 6 2, यानी कि ये भी वही आया 2366। तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 15 और 21 थर्ड क्वेश्चन का पहला क्या करना है, जैसे अभी बताया 12 15 और 21 ले लीजिए और यहां पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोनों के लिए एक ही तरीका से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां पे एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे कि फिर तीनों डिवाइड हो सके। 2 से तो ये होगा लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, 3 से तीनों हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 7 टाइम्स। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ ये हो गया 3 और एलसीएम इन सबको इंटू कर दिया जाए, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7 420। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 और इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग अभी जो इक्वेशन पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अगर एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इससे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फॉर्म में एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग एलसीएम कितना था, सॉरी एलसीएम निकालना है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 306 इंटू ये 657 अपॉन में 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसे फिर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, so that check whether 6 raised to 9 end with digit 0 of any natural number। 6 raised to n, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 raised to n जो है क्या किसी जो उसका कोई एक ऐसा नंबर 6 का और n कुछ भी अगर हम लोग रखेंगे तो उसके लिए क्या वो 0 से एंड करेगा। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे 6 रेज टू n का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 3 होल पावर n। इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है ना, डज नॉट कंटेन 5 नहीं है, इसलिए सो इट विल नेवर
एंड विथ जीरो। ये कभी जीरो से एंड नहीं करेगा, क्योंकि यहां जीरो से एंड करने के लिए कोई नंबर में अगर यूनिट प्लेस अगर जीरो है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर में जरूर कहीं ना कहीं 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए। 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है और 3 है, 5 नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए कि बताना है कि y 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये जो है कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होगा उसको बोलेंगे प्राइम नंबर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हमारे पास ये नंबर है, इसमें अगर इस टर्म में से और इसमें से अगर 13 कॉमन लेंगे तो दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहां क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस ये 1। तो इसके दो फैक्टर्स तो यही हो गए, एक ये 13 हो गया और एक ये, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा, और एक 1 हो गया, 3 हो गए। इसके अगर हम लोग सॉल्व करने के बाद अगर कोई ये कंपोजिट नंबर आ गया तो उसके तो और भी ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। उसी तरह इसमें भी इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो 5 कॉमन लेंगे तो 7, क्योंकि इसमें भी 5 है और यहां भी 5 है और यहां पे ये प्लस है। जहां कहीं भी अगर प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड होते हैं दो टर्म्स तो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। और ये इनटू रहेगा तो वो एक अलग टर्म नहीं है, ये इसी का कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन ये अलग टर्म कैसे होगा? जब प्लस या फिर माइनस होगा तो फिर अलग टर्म्स हो जाएंगे। तो यहां पे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचा, और प्लस यहां पे ये 1 बचा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। नमस्कार।